आपको अंदाजा नहीं है कि जिस तरह से इसराइल गजा पर जुल्म कर रहा है, जिस तरह से ईरान और इसराइल में जंग चल रहा है, जिस तरह से अमेरिका तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाकर ईरान पर प्रहार करता है, इस पर भारत की खामोशी भारत को कितना नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि विदेश नीति के नाम पर हमारे पास एक नाकारा विदेश मंत्री जिसका नाम एस जयशंकर है, इन पर लेजर आई मीम्स तो बनते हैं, मगर जहां तक विदेश नीति की बारीकियों की बात है, इनकी सोच की वजह से लगातार भारत को नुकसान पहुंच रहा है। मगर आज मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। जब गजा में 60,000 लोगों को मार दिया गया, भारत की तरफ से आवाज नहीं आई। जिस बुलंदी से भारत को अपनी बात रखनी चाहिए थी, भारत खामोश रहा। क्या आपको अंदाजा है कि मध्य पूर्व में मुस्लिम देशों में भारत को कितना नुकसान पहुंचा है? जब ईरान पर ज्यादती होती रही, जब बगैर किसी वजह के इसराइल ने उस पर प्रहार कर दिया, भारत खामोश रहा। ईरान पर हमला होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां को कॉल करते हैं, मगर वो दम, वो नैतिक शक्ति भारत के भाव में नहीं दिखाई देती। आपको अंदाजा है कि हमारी विदेश नीति की नाकामी किस तरह से पूरे देश को आईना दिखा रही है। सबसे बड़ी बात, और एक बार फिर ईरान इसराइल पर भारत की खामोशी, गजा में 60,000 लोगों की मौत पर विदेश नीति की खामोशी भारत को एक जबरदस्त नुकसान पहुंचा रही है। सबसे बड़ी बात, भारत इसराइल पर कुछ कहने से डरता है। अमेरिका के सामने उसका मुंह नहीं खुलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? और अब कमजोरी इस हद तक पहुंच गई है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देना चाहते हैं। सही सुना आपने, मैं जो कह रहा हूं गलत नहीं कह रहा हूं दोस्तों। अमेरिका भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देना चाहता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के सांसद बंकर बस्टर बिल लाना चाहते हैं। अब आप कहेंगे इसका भारतीय अर्थव्यवस्था से क्या लेना देना है? सबसे पहले इस नाम पर गौर कीजिए, बंकर बस्टर बिल। यह नाम सुना सुना लग रहा है आपको? जी हां, अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स को बंकर बस्टर बम कहा जाता है, जिनका मकसद था ईरान पहुंचकर वहां के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करना। बंकर बस्टर यानी कि निशाना जमीन के चाहे जितना भी नीचे हो, यह बॉम्ब्स गिरते हैं और उसे नेस्तनाबूद कर देते हैं। हालांकि ईरान के परमाणु ठिकानों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि खुद अमेरिकी कह रहे हैं कि हम नहीं जानते कि कितना नुकसान हुआ, और उससे भी बड़ी बात, नुकसान होने से पहले ही ईरान ने अपना जो पूरा परमाणु जखीरा था वो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। हो सकता है कार की डिक्की में रखकर। मगर हम बात कर रहे हैं बंकर बस्टर बिल की। क्या आप जानते हैं, रूस पर दबाव बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, उनके करीब 80 सांसद बंकर बस्टर बिल लाना चाहते हैं, जिसका मकसद है कि जो लोग रूस के साथ व्यापार करेंगे उन पर 500% टैरिफ लगाया जाए। और भारत खामोश है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जब आपकी विदेश नीति में नैतिक शक्ति ना हो, जब साहस सिर्फ ड्रामे तक सीमित रह जाए, सिर्फ विज्ञापन तक सीमित रह जाए, तो जाहिर सी बात है नैतिक शक्ति आप लाएंगे कहां से? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए 500% टैरिफ लाने के लिए, यानी कि यह कह रहे हैं कि अगर तुम रूस के साथ व्यापार करोगे तो हम तुम पर 500% टैरिफ लगाएंगे। भारत खामोश है, भारत कुछ नहीं कह रहा है। सबसे बड़ी बात, ट्रंप की नीतियों के खिलाफ उनकी अपनी जनता सड़कों पर उतरी है। कई देश इस वक्त उसका विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश भी, उनकी जनता भी सड़कों पर उतरी है। कनाडा में उसका विरोध किया जा रहा है दोस्तों। मगर अगर कोई भारत के अंदर गजा और ईरान के पक्ष में उतरेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उनके खिलाफ आतंकवाद की धाराएं लगा दी जाएंगी। सही सुना आपने, यह हो रहा है भारत में। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है भारतीय जनता पार्टी के साथ? भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम की निगाह से देखते हैं। उन्हें गजा में मुसलमान दिखाई दे गए, उन्हें ईरान में मुसलमान दिखाई दे रहे हैं, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो समर्थन है ना, वो इसराइल की तरफ झुका हुआ है।
मगर यह भारत की विदेश नीति को नुकसान पहुंचा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को लोग शक की निगाह से देख रहे हैं और चूंकि हमारे अंदर नैतिक साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, लिहाजा अमेरिका जो मर्जी कर रहा है और हम खामोश बने हुए हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, यह बंकर बस्टर बिल है क्या। आपके स्क्रीन पर भारत के लिए एक नुकसानदेह बिल। भारत पर 500% टैरिफ लगाया जा सकता है, मगर हर बार की तरह यह सरकार खामोश है। क्या है बंकर बस्टर बिल, इस पर गौर किया जाए। बंकर बस्टर बिल, जिसका आधिकारिक नाम सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025, अमेरिका की तरफ से रूस, चीन और भारत पर बहुत सख्त पाबंदियां लगाने का प्रस्ताव है। इसका सबसे बड़ा हथियार है रूसी ऊर्जा खरीदने वाले किसी भी देश पर 500% टैरिफ लगाना, यानी शुल्क लगाना, ताकि रूस की वॉर इकोनॉमी को उसकी सबसे बड़ी कमाई के स्रोत से तोड़ा जा सके। अगर यह बिल पास हो गया तो चीन और भारत जैसे देशों को भारी झटका लगेगा, जो मिलकर रूस की करीब 70% एनर्जी एक्सपोर्ट खरीदते हैं। अगर यह खरीद जारी रही तो अमेरिका उनके एक्सपोर्टेड चीजों पर जबरदस्त टैरिफ लगा सकता है। इससे अमेरिका का चीन और यूरोप जैसे देशों के साथ व्यापार बुरी तरह गड़बड़ा सकता है, जब तक उन देशों को यूक्रेन की मदद के चलते छूट ना मिले। अमेरिकी कंज्यूमर्स, यानी अमेरिकी जो खरीदार हैं, उनके लिए कीमतें बहुत बढ़ सकती हैं, सप्लाई चेन में भारी रुकावट आ सकती है और अगर चीन से व्यापार बंद होता है तो बेरोजगारी भी बहुत बढ़ सकती है, शायद मंदी जैसे हालात हो जाएं। खुद अमेरिका भी इस बिल का उल्लंघन कर सकता है, क्योंकि अब भी रूस से न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए एनरिच्ड यूरेनियम मांगता है। यह बिल दिखाने में तो रूस पर कमर तोड़ आर्थिक हमला है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे उल्टा असर भी हो सकता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। मगर भारत इस पर खामोश है। एक ऐसा बिल जिसका विरोध उन्हीं के देश में हो सकता है, भारत इस पर खामोश है। याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया था। सबसे बड़ी बात, अब तक डोनाल्ड ट्रंप 15 बार बोल चुके हैं कि मैंने व्यापार का झुंझुना दिखाया और भारत और पाकिस्तान में युद्ध रुक गया। और दूसरी तरफ भारत यह दावा करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर कहा था कि आपका कोई योगदान नहीं था युद्ध रुकवाने में। सुनते हैं बंकर बस्टर बिल पर क्या कहते हैं अमेरिकी सेनेटर ग्रेहम, जिसका मकसद है चीन, रूस और भारत पर निशाना साधना और भारत पर 500% टैरिफ लगाना। सुना जाए। How does this affect Russia? I've got 84 co-sponsors for a Russian sanctions bill that is an economic bunker buster against China, India, and Russia for their brutal invasion, Russia's brutal invasion of Ukraine. I think that bill's going to pass. We're going to give President a waiver. It'll be a tool in his toolbox to bring Putin to the table. Is it time to vote on that bill? It's time to vote. Putin is getting worse, not better. Give the president a bunker buster tool economically to get Putin to the table. Putin is more aggressive, not less. It's time to change tactics when it comes to Putin. All right. भारत की खामोशी क्यों बनी हुई आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, जब आपकी विदेश नीति में नैतिक शक्ति ना हो, जब आप अपने फैसले सिर्फ अपनी कंजर्वेटिव यानी अपनी सक्रिय राजनीति के चलते करते रहें, अपनी छुटभैया राजनीति के तहत करते रहें, तो देश को इसका फायदा कहां होगा। अब भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है कि हम ईरान के पक्ष में खुलकर इसलिए नहीं खड़े होंगे क्योंकि ईरान एक शिया बाहुल देश है, एक मुस्लिम शिया देश है। जबकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब से ईरान में इस्लामिक सरकार आई है 1979 में, आप जानते हैं वहां पर इस्लामिक क्रांति हुई थी, तब से वहां की सरकार ने जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ, तब वहां की सरकार ने भारत का साथ दिया है। और इससे पहली वाली जो सरकार थी उसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सोनिया गांधी ने बाकायदा यह लेख लिखा है और इस लेख के अंदर वो 2 सवाल उठा रही हैं। पहला सवाल गजा वाले मुद्दे पर, यानी जहां पर इस्राइल ने 60,000 लोगों को मार दिया, उस पर भारत की खामोशी, और दूसरा